सेकंड क्वेश्चन सर, आपने कहा कि बाजवा साहब ने आपसे कहा था कि हम तैयार हैं भारत से अब एक बार फिर बहाल करने को तजारत। आपने भारत के साथ तजारत का इशू जनरल आसिम मुनीर के सामने भी रखा? नहीं, ये हमने नहीं उनके सामने रखा अभी तक। वेरी इंटरेस्टिंग। सो सर, अब सूरत हाल कुछ यूं है कि जून तक ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 9 से 10 अरब डॉलर हो जाने का बताया जा रहा है। 9 साल में ये सबसे बुलंद करंट अकाउंट सरप्लस हम देख रहे हैं। जुलाई तक पीआईए भी प्राइवेटाइज कर दी जाएगी, ये हुकूमत बता रही है। एयरपोर्ट्स को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कोई एमनेस्टी स्कीम भी इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी। लेकिन मे बी इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स शायद हमारी सिमत दुरुस्त होगी है, लेकिन आज पीएम ने बरामदात को दुगना करने का कहा। यह आप होता देख रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, हमने कुछ इम्प्रूवमेंट तो पर्टिकुलरली हम बहुत ज़्यादा जो रिलाई कर रहे हैं वो हम आईटी पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये माइनिंग पे जो है वो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर माइनिंग थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है वो काम होगा। लेकिन ये है कि आईटी तो जल्दी से जो है हो रहा है और आपने देखा भी है कि उसमें नंबर्स जो है वो बेहतर आए। फिर एग्रीकल्चर में कम से कम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और फिर एक्सपोर्ट के भी जो है वो चांसेस हैं। तो ये अगर हम जो है फोकस रह के ये काम करें तो इसमें जो है वो बेहतरी तो जो है बिल्कुल है। हमारा नंबर ही बहुत छोटा है, इस छोटे नंबर को डबल करना तो इतनी बड़ी जो है मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही है कि हमें जरूरत है कि हम ज्यादा मिल के सब जो है वो। मगर आपको ये जरूर क्लैरिटी है सर कि अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई है विद दीज बिगर नंबर्स वे सेइंग एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस जो है वो झलकता दिखाई दे रहा है, मगर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो ऑल दिस विल बी इन वेन। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हमने दुनिया भर में देखा है कि हुकूमतें चेंज होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो बिल्कुल रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक सब काम हो रहा हो तो कोई उसमें इशू नहीं है। अगर वो रूल्स ऑफ द गेम के अलावा काम होता है तो फिर लोगों में जो है वो बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन जो है वो होती है। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी ये है कि हम पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए तो वो हम कहते हैं कि ये मौका देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान रियल मानों में जब तरक्की करेगा जब एक ही पार्टी को दूसरा टर्म भी मिले। वो दूसरा टर्म भी मिलेगा तो आई थिंक वो फैसले। वरना तो जो हुकूमत आती है वो सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी होती है। तो ज़ाहिर वो अपने आप को बचाने में लगते हैं तो उनमें वो तो यानी कि सियासी हाथ बढ़ाना अडियाला जेल के बासी की तरफ ना है। मगर क्या इस तरह का मशवरा आपने इमरान खान को भी दिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और सबको लाइन हाजिर करके जेलों में डाला हुआ था और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी? जी बिल्कुल दिया था। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से उनसे मीटिंग कर रहे थे। जुमे का दिन था और उस दिन जो है वो बख्तावर बीबी की जो है शादी थी और बिलावल को कोविड हुआ था और शहबाज शरीफ साहब की मदर का इंतकाल हुआ था। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर आज बहुत अच्छा मौका है, आप फोन उठाइए और जरदारी साहब को जो है वो उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दीजिए और बिलावल को जो है उनसे पूछिए, वो उनको कोविड है, बीमार है, और आप शहबाज शरीफ साहब को जो है उनकी वालदा की जो है वो वफात पे जो है वो उनसे अफसोस करें। तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट किया है। तो मैंने कहा ट्वीट नहीं, ये आप फोन अगर करेंगे, आज जुमा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये फोन करेंगे और ये मीडिया में आएगा तो मंडे को जो है जब मार्केट खुलेगी तो 5,000 पॉइंट मार्केट बढ़ जाएगी। तो क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि ये जो है इस तरह की पोलराइजेशन, ठीक है, रूल्स ऑफ द गेम और कंपटीशन जरूर हो, कंपटीशन तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो जाती दुश्मनियों में जो है वो तब्दील नहीं होना चाहिए। तो फोन उठाया इनएविटेबली इमरान खान ने या नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि आरिफ मुझसे वो बात नहीं करो जो मैं कर नहीं सकता। तो उनका ये जवाब था। देयर यू गो सर। यानी कि आज अगर आप इतना यकीन और पूरे एतमाद हैं शहबाज शरीफ साहब की सख्त पे और उनकी पावर्स के ऊपर कि वो हाथ बढ़ा लें, तो आगे से जब रिस्पांस ना आए तो पहिया तो नहीं आगे चलेगा। और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी आप बैठक कर चुके हैं, तो आप जाहिर है उनको भी उनके लिए भी मैसेज ही है, उनके लिए भी मैसेज है कि भाई आपको जो है मुल्क की खातिर जो है, मुल्क की खातिर ये अपने जो जाती मामलात हैं उसको जो है थोड़ा सा पसे पुश रख के आगे बढ़ना है ना, मुल्क की खातिर। सब मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो है मुहिब वतन है
तमाम लोग वहीं पे बताने हैं। अब वो ज़ाहिर है जहाँ ग्रुप बैठे होते हैं और उसके अंदर बस वो लड़ाई झगड़ा समझते हैं कि वही हीरोइज्म है। तो कोई कोई शख्स भी तो जो है वो जरा पीस की तो बात करे ना। तो और सर दुनिया आप भर में मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं इस मुल्क की। आपको तो एक पता है हैं। दुनिया भर में अल्टीमेटली तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो तो अक्रॉस द टेबल होते हैं ना, यस सर। बैठ कर ही होते हैं। तो वो तो सब बड़ों बड़ों से यही सीखा है हम सब ने। जी। तो उसको क्यों ना हम उस पर अमल करें और कहें, आवाज तो दें, अजान तो दें। तो मुमकिन है कि लोग किसी वक्त जो है वो कोई अच्छा लम्हा हो अजान अल्लाह देने ताला वाले की। शहबाज शरीफ साहब नहीं है ना, मसला ये है सर, इधर विच वे। नहीं, अजान हम दे रहे हैं ना, आप दें हम दें, सब अजान मिल के दें। ओके। और सर ये फरमाई दीजिएगा कि एज आई सेड आप मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, एक अहम तरीन मामला है अब तवील मुद्दती प्रोग्राम IMF के साथ उसमें हम एंटर होने जा रहे हैं, उसके ख्वाहां हैं। अब NFC में नजरसानी करने के हवाले से भी बहुत एक नागुजीर सी सिचुएशन है। IMF ने यह भी कहा है कि ये करना भी चाहिए, जरूरी भी है। मैंने वजीर खजाना का इंटरव्यू भी किया, उन्होंने भी कहा कि करना पड़ेगा। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? बिल्कुल, आई थिंक ये एक जो इशू है जो डिस्कस होना चाहिए। और जब ये एक आपस में ट्रस्ट होगा तो ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जब बात करेंगे तो उसका कोई हल निकलेगा ना। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा एक दूसरे पर तो वो फिर जाहिर है वो बात आगे जो है वो नहीं बढ़ेगी। जो मसले मसाइल हैं सब रखे जाएं कि भाई इसकी वजह से क्या इश्यूज और प्रॉब्लम है पाकिस्तान को दरपेश है, उस दरपेश को हम किस तरह, अगर ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे जिसकी वजह से इस मुश्किल से हम निकलें। तो हम मुश्किल में तो है ना। यानी हर साल अगर ये 7-8 ट्रिलियन रुपीस का हम बजट डेफिसिट करेंगे तो ये तो हर साल कर्जा बढ़ रहा है। तो ऐसा ही है कर्जा, सर। और इसी तरह हमने जो फॉरेन करेंसी जो हमारा लोन है, डेट है, वो $80 बिलियन। तो मैं देख रहा था पिछले 10 साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $80 बिलियन है। तो उसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल का करंट अकाउंट डेफिसिट हमने इस $80 बिलियन को बोरो करके जो है वो पूरा किया है। तो ये चीजें अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के होने की वजह से लोगों का नॉलेज काफी बेहतर है। पहले जमाने में ये कहाँ ये नंबर किसी को पता होती थी। एब्सोल्युटली सर, मगर करंट अकाउंट खसारे में अब वाजे कमी देखी जा रही है। अब दूसरा जी, ये बतदरीज सरप्लस में जा रहा है, लेकिन सस्टेनेबल है कि नहीं? सरप्लस आया मार्च में। एब्सोल्युटली, मार्च में $619 मिलियन का सरप्लस है सर। लेकिन इवन इफ इट इज अ 9-year हाइट, बट इट इज द फैक्ट इज कि ये हुआ है बाय चोकिंग इंपोर्ट्स। सस्टेनेबल तो बहरहाल अभी भी नहीं है। चौकिंग नहीं, अभी आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नंबर्स जो है कि अभी हमारा जो इस महीने में जिसमें 600 मिलियन सरप्लस आया है, महीने में $600 मिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हुआ है। ज्यादा होने के बावजूद जो है इसका मतलब इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और ये हुआ इसके बावजूद जो है वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस आया। तो अनफॉर्चुनेटली है क्या कि हम अच्छी बात करने के लिए अपने लिए तैयार ही नहीं है। हर चीज को जो है वो नेगेटिव फिर करके जो है पेश करते हैं। एक ये बात भी हकीकत पसंदाना बात जरूर बताइएगा, क्योंकि ओपन मार्केट में प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप जो भी अभी तक हमारी पॉजिटिव हुआ है उसको सेलिब्रेट करें यार। स्टॉक एक्सचेंज डॉलर टर्म्स में 70% बढ़ गया है अभी 9 महीने में, 10 महीने में। हम उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। हम जो है वो बस उसमें, और हमारा इस साल में हमारा रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो रुपए की फेवर में है। तो हम वही बात नहीं करते। अभी हमारा सरप्लस है तो भी हम करते। खदशात जरूर करें, ये नहीं मैं कहता कि नहीं हम उसकी निशानदेही करें और रिस्क की निशानदेही जरूर करें, ये तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन कम से कम पहले जो